92 वलक़द जाअकुम मूसा, और अलबत्ता तहकीक आया तुम्हारे पास कौन, मूसा अलैहिस्सलाम, बिल बय्यिनाती, साथ वादिया निशानियों के, थुम्मा फिर इत्तखज़्तुम बना लिया तुमने, अल इजला जो बछड़े को, मअबूद, मिन बादिही बाद इसके, व अंतुम और तुम, ज़ालिमून ज़ालिम हो। अब इसमें जो है वो सारा यही बताया गया है कि जब तुम्हारे पास आ गए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जब वो मौजूद हैं और वो खुले मौजज़े लेकर आए हैं, फिर भी उसके बाद तुम लोगों ने बछड़े को माबूद क्यों बनाया और तुमने जुल्म पर ही क्यों इक्तफा किया कि तुम लोगों ने जुल्म ही करना है, जुल्म ही करना है। अब इस आयत में वही बात पहली वाली बताई गई है कि यहूद को रिमाइंड करवाया जा रहा है फिर से कि तुम दावा तो ईमान का करते हो, मगर नबूवत की खुली निशानियां देखने के बावजूद तुम किस चीज में मुब्तला हो, शिरक में, और वो भी वाज़िया शिरक, उसमें मुब्तला हो, जिससे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब हो रही है। तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बड़े बड़े मुअजिज़े देखे हैं, मसलन तूफान आया, टिड्डियां, जुएं, मेंढक, खून वगैरह। तो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उनके जो मोजज़े हैं के तौर पर उन पर ये चीजें ज़ाहिर हुई थी, इस तरह लकड़ी का सांप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना, समंदर को चीर कर उसमें खुश्क है रास्ता बना देना। आपको पता है समंदर की लहरों में किस तरह से रास्ता बना था, बादलों का साया करना, मनो सलवा का उतरना, पत्थर से नहरें जारी होना। जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुक्म दिया था कि इसके ऊपर अपना असा मारो, तो उसके अंदर से क्या 12 चश्मे फूट पड़े थे। तो तमाम मौजज़ात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर हुए और तुमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये सब उनकी नबूवत और अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौहीद की रोशन दलीलें। इसके बावजूद अब उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए हैं और उधर तुमने क्या किया है, बछड़े को माबूद बना लिया है। नतीजा ये है कि ना तो तौरात पर तुम्हारा ईमान रहा और ना ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो इसमें आपके सामने है सारा कि जिस तरह से इन्होंने बछड़े को जो है वो माबूद बना दिया था, अगरचे उनकी यहूद के साथ ये नहीं पेश आया था जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नुज़ूल कुरान के वक्त मौजूद थे, मगर चूंकि ये लोग अपने जो उसके फोर फादर्स को फॉलो करते हुए आ रहे थे, अपने बाप दादा को, तो ये उन्हीं के दीन के जो है ना फॉलो करने के दावेदार बनते थे। और ये इसलिए ये बात उनको कही गई कि ये सारा कुछ जो है तुम लोगों को वाज़िया अपनी आंखों से दिखाई दिया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास किस तरह से मोजज़ात आए हैं। उसके बावजूद मतलब ये वाज़िया निशानियां थी जितनी भी मैंने अभी कही हैं, वो सारी की सारी मतलब कि जो उनके ऊपर तूफान, टिड्डी, जुएं, मेंढक, खून, असा और यदे बैजा, समंदर में रास्ता और पत्थरों से चश्मों का जारी होना, मनोसलवा का उतरना, ये मोजज़ात सिर्फ असाए मूसा और यदे बैजा ही नहीं थे। एक आम जो रूटीन हमें मिलती है वो ये मिलती है कि हम समझते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो सिर्फ असा दिया गया था और उनका जो हाथ था वो चमकता हुआ जो है निकलता था, यदे बैजा कहा जाता है। इसके अलावा भी बेशुमार मोजज़ात का दोबारा से उनको रिमाइंडर दिया गया है कि समंदर का फट जाना क्या मोजज़ा नहीं था, फिरऔन का डूब जाना क्या मोजज़ा नहीं था, चट्टान से 12 चश्मों का फूट निकलना, जंगल में तुम्हारे रहते हो तुम्हारे ऊपर मनोसलवा का नुज़ूल, ये क्या सारी चीजें किसके लिए थी, तुम्हारी फेवर्स के लिए थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह ताला के माबूद होने पर और अपने रसूल होने पर तुम्हारे सामने रोशन बिल बय्यिनात, रोशन निशानियां लाए थे। तो इस सारी यहाँ तक वलाकत से लेकर बिल बय्यिनात तक यही चीज बताई गई है कि वो तुम लोगों के पास वाज़िया रोशन दलाइल लेकर आए थे। तुम फिर इत्तखज़ तुम क्या किया है, तुमने बना लिए है अल इजरा बछड़े को, महबूद मिन बादिही बाद उसके। अब जब 40 रोज का वो क़याम था, आपको याद है जब कोहे तूर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे और जब उन पर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दबाव ना रहा और उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, तो इसका मतलब क्या था, ना तो तौरात के हामी थे ना ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, जब उनकी एब्सेंस में इतनी बड़ी हरकत की है। तो कौम ने, जो ये पूरी कौम थी, उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया और एक अल्लाह ताला को छोड़कर बछड़े को जो है वो माबूद बनाया। तुम ज़ालिमून और तुम हो ही ज़ालिम, तुमने शिरक किया है।
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم کا احساس دلایا ہے کہ تاکہ یہود پر ثابت کیا جائے کہ ان کا تورات کے اوپر جو کلیم ہے وہ بھی درست نہیں ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ظلم کا احساس دلایا ہے اور بتایا ہے کہ اس نبی پر اور کتاب پر ایمان لے آئیں جو ان کے اندر موجود ہے۔